कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज कक्षा 10 में हमारा जो पहला पाठ है वास्तविक संख्याएं, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। उसमें जब हमारा चैप्टर शुरू होता है तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और कभी कभी बोर्ड में वो 1 नंबर में पूछ भी लेता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है। तो आइए जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है। आपने पहले छोटी कक्षाओं में भाग दे करके देखा है। तो जैसे मान लीजिए 3 का भाग हमें 17 में देना है, तो किस प्रकार से भाग देंगे? 3 का भाग 17 में देंगे, 3 पंजे कितना हो गया? 15। ठीक है, और 2 हमारा यहाँ पर क्या बच जाता है? शेषफल बच जाता है। हमारा जो भाग है वो हमारा कंप्लीटली हो गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हमारा 17 है, ठीक है, ये जो 17 है हमारा, जिसका एक दूसरा नाम भी हम जानते हैं और वो होता है भाज्य। जिसमें संख्या में भाग दिया जाता है वो हमारा होता है भाज्य। और जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसका नाम होता है भाजक। और इस प्रकार ये संख्या जब भाग दे करके आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। ये हम जानते हैं। इसी प्रकार जो नीचे बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। सभी के नाम हमने जान लिए। इसमें कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4 चीज़ें हैं। तो जो 17 है वो कैसे आ सकता है? देखिए, 3 का 5 से गुणा कर दीजिए। 3 का हमने 5 से गुणा कर दिया और 2 को हमने जोड़ दिया जो शेषफल था। क्या ये 17 के बराबर आ जाएगा? देखते हैं, चेक करते हैं। 3 पंजे 15 हो गया और 15 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 17 आ गया। ठीक है, ये चीज़ तो हमें पता लग गई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इनके जो नाम दे रखे हैं हमने अलग अलग, ये तो हमारा जैसे जो संख्याएं ली थी हमने 17 जिसमें 3 से भाग दिया था, ये आया था। अब ये सभी संख्याओं के लिए जो इनके नाम हैं उसको हम थोड़ा सा एक बार और लिख देते हैं। भाज्य बराबर 3 क्या है? आपका भाजक है। समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों को। 3 का नाम क्या है? भाजक है। 5 का नाम क्या है? भागफल है। भागफल लिख दिया हमने इसका नाम। और इसके बाद प्लस में जो 2 दी रखा है ये क्या है? आपका शेषफल है। इसका भी नाम हमने लिख दिया शेषफल। ठीक है, एक चीज़ हमारे सामने ये निकल के आ गई। इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। थोड़ा सा कथन के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो वो किस प्रकार लिखेंगे? तो जैसे मान लीजिए हम इसमें भाग दे रहे थे, तो मान लीजिए ए में हमने भाग दिया था। किसका दिया था? बी का भाग दिया था। तो शुरुआत में तो हमारे पास में सिर्फ ये 2 धनात्मक पूर्णांक थे। एक ए था और एक क्या था? हमारे पास में बी था। यानी कि ए में हमें भाग देना है। किससे देना है? बी से देना है। इन दोनों के लिए एक कंडीशन होना जरूरी है। वो ये है कि जो ए का मान है वो अधिक होना चाहिए। किससे अधिक होना चाहिए? बी से अधिक होना चाहिए, तभी तो हम भाग दे पाएंगे। ठीक है ना? तो हमने इस प्रकार से भाग दे दिया। भाग जब दिया जाएगा तो एक तो हमारे पास में क्या आएगा? क्यू आएगा और एक क्या आएगा? हमारे पास में आर आएगा। ठीक है, आर 0 से लेके और इस संख्या से कम तक हमारा आ सकता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो अब इसको जैसे ए और बी के रूप में लिखें तो वो किस प्रकार से लिखेंगे? लिखेंगे हम किन्हीं। ठीक है, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों। ठीक है, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी। ठीक है भाई, शुरुआत में 2 ही थे हमारे पास में, लिख दिया। ए और बी के लिए 2। ठीक है, 2 अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, 2 अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक क्या क्या? Q और दूसरा क्या है? R। Q और R इस प्रकार
इस प्रकार होंगे। किस प्रकार होंगे? वो इस प्रकार होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा? शेषफल आ जाएगा। और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और अब आपसे कोई पूछता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, तो आप सीधा सीधा बता देंगे दो पूर्णांक हैं, दो पूर्णांक हैं ए और बी, और उनके लिए दो पूर्णांक क्यू और आर होंगे। किस प्रकार होंगे वो हम जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब इसमें इसका हमने क्या माना था? ए माना था, ये क्या माना था? बी क्यू, और ये क्या हो गया हमारा? आर हो गया। आर के लिए एक कंडीशन और आती है, आर का जो मान है वो क्या हो सकता है? 0 हो जाएगा भाई, शेषफल नहीं बचा, 0 हो गया। इसके अलावा क्या होगा? जैसे मान लीजिए 3 से भाग दिया हमने तो 0 आ जाएगा शेषफल, 0 नहीं आया तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बस। ठीक है, 5 से हमने भाग दिया किसी संख्या में तो हमारी जो शेषफल है वो क्या होंगे? या तो 0 हो जाएगा, या 1 हो जाएगा, या 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, या क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी जिस संख्या से भाग दिया जाता है उस संख्या से कम रहेगा हमारा शेषफल। इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और सभी को आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें एक चीज़ और आती है हमारी, और वो आती है हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यहाँ तो वर्ड क्या है? प्रमेय का है, और वहाँ पर क्या है? एल्गोरिथम है। उन दोनों में क्या क्या अंतर हो सकता है ये चीज़ भी हम अभी जानने वाले हैं। तो इसके आगे अब हम लिखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। प्रमेय का अब हमारी हट जाएगी, और इसका किस में प्रयोग होगा ये भी अभी हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की जब हम बात करते हैं, एल्गोरिथम, ठीक है, इसकी हम जब बात करते हैं तो ये एक प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये एक ही है तो इसका नाम अलग अलग क्यों है? तो ये क्या है कि जैसे हमारे चैप्टर के अंदर हमें HCF निकालना होगा, महत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा, और जब हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो ये जो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है इसको बार बार, ठीक है, बार बार कई चरणों में प्रयुक्त किया जाएगा। एक चरण में प्रयुक्त किया जा सकता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी 2 चरणों में, 3 चरणों में, 5 चरणों में किया जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो थोड़ा सा मैं 2-4 लाइनें इसके लिए लिख देता हूँ। जब यूक्लिड विभाजन, ठीक है बच्चों, जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग, ठीक है, जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए, लिख देते हैं ना, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए, ठीक है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए कई चरणों में, ठीक है, किसका? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कई चरणों में प्रयोग किया जाता है, तब इसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। देखो कैसे, थोड़ा सा एक छोटे से उदाहरण के द्वारा हम मानते हैं। जैसे 2 संख्याएं हमारी दी गई हैं 4 और 6। 4 और 6 का मासा ज्ञात कीजिए या फिर HCF ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी छोटी संख्या है 4, उसका हम बड़ी संख्या में क्या देते हैं? भाग देते हैं,
और एक बार भाग गया तो 4 एकम क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ आगे, आगे हमारा 2 शेषफल बच गया। 2 शेषफल बच गया तो 2 का भाग हमने 2 में दे दिया और यहाँ पर हमारा जो शेषफल है वो क्या आ गया, 0 आ गया है। ठीक है, अब जब यहाँ पर शेषफल 0 आ गया है तो हमारा जो HCF है वो भी हमारा ज्ञात हो जाता है। तो वो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। या मासा की बात करते हैं तो वो कितना आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो उत्तर हमारा आ गया, सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन बुक के अंदर जो क्वेश्चन को देगा तब वो किस प्रकार से देगा, वो कहेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए निम्न संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है उसका प्रयोग किस प्रकार है वो हम और जान लेते हैं 4 और 6 के लिए ही। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, ये चीज़ जानते हैं कि जो हमारा भाज्य है वो किसके बराबर होता है, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है, इसको a मान लिया, इसको b³ प्लस में क्या हो गया, r हो गया। और r का जो मान है वो 0 और b के बीच में, 0 और b के बीच में रहता है। ठीक है, 0 के तो बराबर भी रहता है लेकिन b के बराबर नहीं रहेगा। जिससे भाग दिया जाता है उसके बराबर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम 5 का भाग देंगे किसी संख्या में तो 5 कैसे आ सकता है, शेषफल 5 थोड़ी आएगा। 5 एकम 5 आगे फिर 0 से हो जाता है। ठीक है ना, तो 5 से कम कम रहेगा। 7 से भाग देंगे तो 7 से कम कम रहेगा, 6 तक रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जैसे चरण हमारा पहला लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप लिख देते हैं पहला चरण। पहला चरण क्या है भाई, a का मान कितना है, 6 है, जिसमें भाग दिया जा रहा है 6। किससे दिया जा रहा है, 4 से। भागफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल हमारा 2 आ रहा है, लिख दिया। ऐसे ही अगला चरण भी लिखा जाएगा हमारा। और अगले चरण में यहाँ से देखो 4 में दिया जा रहा है ना भाग, देखो सिंपल तरीके से, और 2 गुणा में 2 प्लस में क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ शेषफल 0 है तो HCF अब लिख दिया जाएगा यहाँ पर, और वो कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। जिससे भाग दिया जाता है उस संख्या को ही हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं या मासा कहते हैं। और यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे 3 क्वेश्चन करने वाले हैं और वो है हमारे NCERT से आधारित। ठीक है, तो प्रश्न में दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए निम्न का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है हमारा 135 और 225 का। ठीक है, तो इसको अब मैं क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ और मेरे ख्याल से आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे अगर आपको राइट डाउन करना है, वैसे तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन बाय द वे आपको राइट डाउन करना है तो जैसे ही हम इधर आते हैं वीडियो को तुरंत रोकिए और राइट डाउन कर लीजिए। तो प्रश्न है हमारा, पहला ही प्रश्न है NCERT में, और वो ये है कि यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न का HCF ज्ञात करो। निम्न का HCF ज्ञात करो। हिंदी में लिखा रहेगा तो महत्तम समावर्तक, इतना तो आप जानते हैं। और पहला इसमें जो पार्ट दिया गया है वो है हमारा 135 और 225। ठीक है भाई, ये है हमारा सवाल जिसका हमें मान ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन जनरली आता है एग्जाम में कि मासा ज्ञात कीजिए, या तो इस पर आएगा या फिर अगली एक्सरसाइज है उसमें से आएगा जरूर। तो चलो भाई, इसमें हम देख लेते हैं कि 135 और 225 में संख्या कौन सी बड़ी है। तो 225 बड़ी है। अब 225 बड़ी है तो सीधी सी बात ये है कि 225 में भाग जाएगा।
किसका जाएगा? छोटी वाली संख्या का, और छोटी वाली संख्या हमारी है 135। शुरू करते हैं भाग, एक बार ही जाएगा इसलिए 135 हो गया। ये लो भैया कंप्लीट। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 9 जाएगा, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। 90 हमारा शेषफल यहाँ पर बच चुका है। अब 90 हमारा शेषफल बच चुका है, तो अब 90 का भाग देना है हमें। किस संख्या में देना है? उससे पहले वाली में। समझ में तो आ रहा है सभी बच्चों को? ये लो भैया 90 एकम 90। अब यहाँ से आगे की कंडीशन क्या होगी? 5 का 5 बचेगा, 13 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 4 बचेंगे, 45 बच गया। अभी तक तो 0 हुआ नहीं है हमारा शेषफल। जब तक 0 नहीं होगा तब तक हम मानेंगे नहीं। फिर 90 में दिया जाएगा इससे पहले वाले 45 दूनी 90, 0 आ गया। 0 आ गया है तो HCF भी आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया। उत्तर हमारा हो गया। लेकिन प्रश्न में क्या कहा है? प्रश्न में ये कहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए, उसके बाद ज्ञात करिए। ठीक है, तो हो गया प्रयोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल, और प्लस में क्या होता है? शेषफल होता है। इसका नाम हमने A लिखा, और ये BQ प्लस में क्या हो गया? R हो गया। और R का जो मान है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा और B से छोटा, जिससे भाग दिया जा रहा है उससे छोटा रहेगा। इसका पहला चरण लिख दो भाई। क्या चीज़ है इसमें? पहले चरण को यहाँ से देखो, ये है जिसमें भाग दिया जा रहा है। 225 में किसका दिया? 135 का दिया। कितनी बार गया? 1 बार गया। भागफल 1 है, और शेषफल कितना आ गया हमारा? 90 आ गया। ऐसे ही हमारा दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण 135 है। 135 में तो भाग दे रहे हैं। 135 हो गया। किससे भाग दिया है भाई? 90 से दिया है। 1 बार गया है, और कितना आ गया? शेषफल 45 आ गया। और इसका चरण जो थर्ड है, या जिसे हम लास्ट भी कह सकते हैं, वो 90 है। और वो क्या है? 45 गुणा में 2 प्लस में क्या है? 0 है। ठीक है, यहाँ पर जो R है वो 0 है, तो इसका मतलब जो HCF है वो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। या दूसरे तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं? शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। तो किस से भाग देने पर शेषफल 0 आया है? 45 से भाग देने पर शेषफल 0 आया है। तो इसका मतलब हमारा जो HCF है, ये गलत क्यों लिखा हमने? HCF कितना होगा हमारा? 45 होगा, जिससे भाग देने पर। ठीक है, जिससे भाग देने पर हमारा शेषफल 0 आता है, वही हमारा क्या होता है? HCF होता है, या हमारा महत्तम समावर्तक होता है। और वो हमारा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। मैंने 2 लिखा था, आपने मुझे बताया नहीं। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि हमारा जो HCF है वो कितना हो गया? 45। 3 चरणों में ये हमारा आया है। अगला सवाल हम लिखते हैं। ये तो हमारी समझ में आ गया है, सॉल्व कर लिया हमने। अगला सवाल हम लिखेंगे 196। ठीक है, 196 दूसरा पार्ट आ गया हमारे सामने। और दूसरे पार्ट में क्या? 196 और 38,220। संख्या थोड़ी सी बड़ी आ गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो हम भाग दे ही सकते हैं। 196 का जैसे भाग हमें देना है। ठीक है, इधर लिख लेते हैं। 196 का भाग हम इधर देते हैं। कितने में देना है? 38,220 में देना है। ठीक है, चलो भाई, पहले तो हम 382 में देंगे, है ना। 38 में जा नहीं रहा है, 38 में तो भाग जा नहीं रहा है बच्चों। तो क्या करेंगे? 1, 2, 3 संख्याओं में देंगे। और 3 संख्याओं में जब देंगे तो ये 196 बार आ जाएगा, 1 बार देने पर। ठीक है, अब 12 में से हमारे 6 घटेंगे। आराम से करो, है ना, गलती नहीं होनी चाहिए। 12 में से जब हम 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये लो भाई, यहाँ पर कंप्लीट हो गया।
इसके बाद यहाँ तो 7 रह गया क्योंकि एक हासिल इधर चला गया था। अब जब 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। एक हासिल इधर चला गया था, 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 186 आ गया। और इसके आगे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, अंक उतार लिया जाएगा। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, अब ये 9 बार जाएगा। ठीक है, 9 बार जाएगा तो 9 छिंग कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 9 छिंग 54 आ जाएगा। 9 नाम 81 हो जाएगा। 81 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। ठीक है, 9 एकम 9 आ जाएगा और 9 और 8 कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा तुम्हारा। अब क्या करना है, घटाना है। एक ही स्टेप चल रहा है अभी, ये चीज़ ध्यान रखना आप। 12 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एक हासिल हमारी इधर चली गई थी तो 15 बचे। 15 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ तो 7 बचे तो 7 में से 7 जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद एक अंक 0 बचा था लास्ट, वो भी हमने उतार लिया है। ठीक है बच्चों, अब किससे भाग देंगे हम, 5 से देंगे। 5 छिंग कितना हो गया, 30 हो गया। 3 हासिल का 5 नाम 45, 45 और 3 48, 5 एकम 5 और 4 9। भाई ये तो बड़ा सरल सवाल था, संख्याएं बड़ी जरूर थी लेकिन सवाल बहुत सरल था। एक बार में ही भाग चला गया, एक ही स्टेप में भाग चला गया पूरा पूरा। किससे गया है, 196 से गया है, पूरा पूरा भाग गया है। शेषफल 0 आ गया है, शेषफल भी क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो किससे भाग दिया है ये देख लो आप, किससे भाग दिया था, 196 से दिया था। ठीक है, 196 से हमने भाग दिया था, इसलिए हमारा जो शेषफल है जो 0 आया है, तो इसलिए हमारा जो मासा है वो कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। ठीक है, अब बात इसकी आती है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न का HCF ज्ञात करो। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमारा जो भाज्य है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है ना, एक बार लिख देते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के अनुसार भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस में क्या होता है, शेषफल होता है। ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, जिसमें a बराबर b³ प्लस में क्या आएगा, r आएगा, और r का जो मान है वो 0 और b के बीच में रहने वाला है, लेकिन 0 के बराबर रह सकता है, b के बराबर नहीं रहेगा। यहाँ निशान हमने नहीं लगाया है। चरण लिखते हैं इसके, कितने चरणों में हुआ है, तो ये तो आपको पता है कि एक ही चरण में हुआ है। तो a कितना है, 38,220 है, b कितना है, 196 है, q कितना है, 195 है, और r का मान तो 0 है। तो लिखेंगे यहाँ शेषफल क्या है, 0 है। शेषफल 0 है तो मासा बराबर कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा, जिससे हमने भाग दिया था, वही हमारा मासा कहलाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय को भी हमने जान लिया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को भी हमने जान लिया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, ये है हमारी। एल्गोरिथम क्या है, इसको कई चरणों में यूज करना, कई बार यूज करेंगे, कई बार प्रयोग करेंगे, तो ये हमारा कहलाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है 867। ठीक है, 867 और 255, तीसरा सवाल आ गया यहीं पर हमारा, 867 और 255। ठीक है, अब पहला काम हमारा क्या है बताओ, पहला काम हमारा ये है कि हमें ये ज्ञात करना कि इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है। 867 छोटी है या 255 छोटी है, तो सीधी सी बात है 255 छोटी है। तो 255 का भाग देना है हमें, किस में देना है, 867 में देना है। तो करते हैं शुरू। 255 का भाग दिया, किस में दिया, 867 में हमने भाग दिया। अब बात ये आती है कि ये भाग हमारा जाएगा कितनी बार, तो ये भाग हमारा कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। कितनी बार, 3 बार।
3 पंजे कितना हो गया, 15 हो गया। फिर 3 पंजे 15, 15 और 1 क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, सॉरी है ना, 3 दूनी 6 और 1 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 में से 5 जाएंगे, 2 बचेंगे, ये 0 बचेगा, ये कितना बचेगा, 102 बचेगा। ठीक है, अब 102 का भाग देना है हमें, किस में देना है, 255 में देना है। कितनी बार जा रहा है, देखो 2 बार, तो ये 2 बार का हो गया। 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 5 में से 4 बचेगा 1 और ये 1 बच गया। अब इस का भाग किस में देना है, 2 बार जाएगा, है ना। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। शेषफल यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया भाई। शेषफल 0 आ गया है, तो HCF फिर कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा, क्योंकि 51 का भाग देने पर हमारा शेषफल 0 आ रहा है। अब बात आती है यूक्लिड विभाजन की, तो उसके लिए लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को जानते हैं। चैप्टर की शुरुआत हुई थी तब हमने सीख लिया था उसको। तो वो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में क्या होता है, शेषफल होता है। अब a बराबर BQ प्लस में क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, और R का मान इसके बीच में रहने वाला है, ये भी लिखना थोड़ा सा ज़रूरी है। पहला चरण लिख दो इसका, पहला चरण लिखेंगे तो 867 में भाग दे रहे हैं, किसका दे रहे हैं, 255 का। कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, और शेषफल कितना बच रहा है, 102 बच रहा है। चलो भाई, अभी तो हमारा काम बना नहीं है, दूसरे चरण को लिखते हैं। दूसरे चरण में तो 255 जो पहले B था, अब वो A बन गया है। किससे भाग दिया, 102 से दिया। कितनी बार गया, 2 बार गया, और शेषफल कितना आ गया, 51 आ गया। अभी भी एक स्टेप हमारा चलना अनिवार्य है। तो 102 जो पहले B था, ठीक है, पहले जो हमारा 102 क्या था, B था, ये A था, तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। कितने से देना है, 51 से देना है। कितनी बार गया, 2 बार गया, और क्या आ गया, 0 भाई आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ जो शेषफल है वो क्या आ गया बेटा, 0 आ गया, और शेषफल 0 आ गया, तो भाई लिख दो हमारा मासावी कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 51 से भाग देने पर हमारा भाग दिया पूरा पूरा, और 0 हमारा शेषफल हो गया। आज के लिए इतना ही, आगे हम 4 और 5 जो क्वेश्चन हैं आगे धीरे धीरे उनको पढ़ाएंगे, और 3 से 4 दिन के अंदर पहला चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराएंगे RD शर्मा से संबंधित, जब हमारी अप्रैल माह में लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।